Good morning, students. Welcome in your SST class, and today we will start a new chapter, chapter number 11, the development of medical science. So let's start. In this lesson, we will learn about the invention of instruments like thermometer, stethoscope, microscope, etc., contribution of the scientist in the field of medicine, rules of basic health care and hygiene. In ancient times, people used to think that disease were caused by evil spirits. To cure them, they worshipped various forces of nature as god and goddess. एंशियंट टाइम में क्या बिलीव किया जाता था कि जो बीमारियां हैं वो इविल स्पिरिट्स से होती हैं और इनका इलाज करने के लिए जो लोग थे वो देवी और देवता की पूजा करते थे. Today, with the development of medical science, we have developed various method and instrument to identify a disease. पर अब क्या है, मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट के बाद अब हमारे पास बहुत सारे मेथड और इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. We are much healthier than our ancestors. We have a large number of medicines and other medical facilities to prevent disease. Many instruments have been developed in different parts of the world to control disease. अब हमारे पास क्या है, बहुत सारे मेडिसिन्स एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं डिजीज़ से बचने के लिए. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स. तो अभी हम जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में रीड करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर. Before the invention of this instrument, it was difficult to know the exact temperature of a patient body. इस इंस्ट्रूमेंट के इन्वेंशन से पहले ये डिफ़िकल्ट था किसी भी पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर जो है पता करना. द थर्मोमीटर गिव द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. द एग्जैक्ट रीडिंग कैन हेल्प द डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब द राइट ट्रीटमेंट. और थर्मोमीटर के इन्वेंशन के बाद क्या हुआ कि इससे हमें किसी भी ह्यूमन बॉडी की एग्जैक्ट टेम्परेचर पता चल जाता है और उससे जो डॉक्टर है उनको उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में ईजी हो जाता है. द थर्मोमीटर इज़ प्लेस्ड अंडर द टंग और द आर्म पिट ऑफ अ पेशेंट. द सेंसिटिव मर्करी इन द ग्लास ट्यूब मूव्स टू द मार्किंग indicating the temperature of the body. The clinical thermometer was invented by Daniel Gabriel Fahrenheit in 1715. जो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? बाय डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन 1715 में. द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 98.4 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस. ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस. व्हेन द बॉडी टेम्परेचर rises above this level we have fever. Nowadays both analog and digital thermometers are used for measuring the body temperature. तो आपकी बुक में ये दोनों टाइप के जो थर्मोमीटर हैं वो इनकी पिक्चर दे रखी है. ये है एनालॉग थर्मोमीटर और ये है डिजिटल थर्मोमीटर जो कि नाउ डेज हम यूज़ करते हैं. ओके, द सेकेंड जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा द स्टेथोस्कोप. द इन्वेंशन ऑफ स्टेथोस्कोप डिराइव्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम अ चाइल्ड्स प्ले. कि जो स्टेथोस्कोप है उसकी इन्वेंट करने का जो इंस्पिरेशन है वो दो बच्चे खेल रहे थे उनके प्ले से मिली है. ठीक है. रेने लेनेक एक डॉक्टर का नाम था, वॉज ऑन हिज वे टू क्लिनिक. वो क्लिनिक जा रहे थे. ठीक है. ही ऑब्जर्व टू चिल्ड्रन टॉकिंग टू ईच अदर होल्डिंग द टू एंड्स ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक अ लॉग. द चाइल्ड वॉज विस्परिंग एंड द अदर चाइल्ड कुड हियर हिम लाउड एंड क्लियर एट द अदर एंड. तो दो बच्चे वो खेल रहे थे, उनके पास एक ट्यूब थी लाइक अ लॉग और एक बच्चा उस ट्यूब में कुछ बोलता है और जो दूसरे साइड जो बच्चा था वो उसकी जो बातें थी वो बिल्कुल क्लियरली सुन रहा था. ठीक है. दिस गेव हिम एन आइडिया. ही रोल्ड अप ए पेपर इन टू अ होलो ट्यूब एंड पुट इट अगेंस्ट अ पेशेंट चेस्ट. तो उन्होंने क्या किया कि एक पेपर को रोल किया और उसको एक ट्यूब में रख के जो पेशेंट था उसकी चेस्ट के पास उसको लगा दिया. टू हिज सरप्राइज ही क्लियरली हियर द पेशेंट्स हार्ट बीट एंड द मूवमेंट ऑफ पेशेंट ब्रीदिंग. तो वो इसको देख के सरप्राइज हो गए कि उनको जो पेशेंट की हार्ट बीट है और उसकी जो ब्रीदिंग है वो बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही थी. इन कोर्स ऑफ टाइम द होलो ट्यूब कम टू बी डेवलप्ड इनटू द स्टेथोस्कोप वी सी टुडे. इट इनेबल्स द डॉक्टर टू चेक द पेशेंट्स हार्ट एंड लंग्स एंड फाइंड आउट वेदर दे आर वर्किंग एज वेल एज दे शुड. तो इससे जो स्टेथोस्कोप है इससे डॉक्टर को क्या हेल्प मिलती है कि वो जो पेशेंट की हार्ट बीट और उसके लंग्स को अच्छे से चेक कर सकते हैं. ठीक है.
तो ये आपकी बुक में पिक्चर दी गई है स्टेथोस्कोप और रेने लेनेक की, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। द वर्ड माइक्रोस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स माइक्रोज एंड स्कोपोज। माइक्रोज का मीनिंग है स्मॉल एंड स्कोपोज का मीनिंग है वॉचर, मीन्स की जो वॉच करने वाला, ठीक है। सो इट इज़ अ वॉचर ऑफ स्मॉल थिंग। जो माइक्रोस्कोप है वो क्या है, जो छोटी चीज़ें बिल्कुल उनको देखने वाला। द माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी टाइनी जर्म्स विच आर अदरवाइज इनविजिबल टू द आई। तो माइक्रोस्कोप किस लिए यूज़ किया जाता है कि वो जर्म्स जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते उनको हम बाय माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। ये है आपकी बुक में माइक्रोस्कोप की पिक्चर, और ये है गैलीलियो जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। अबाउट 400 ईयर्स एगो लेंसेज वर यूज टू मेक स्पेक्टेकल्स। 400 ईयर्स एगो क्या होता था कि स्पेक्स बनाने के लिए लेंसेज यूज किए जाते थे। इन 1590 अ मैन सेलिंग स्पेक्स एक्सीडेंटली प्लेस 2 लेंसेज एंड वन इन फ्रंट ऑफ द अदर। तो जो एक आदमी था वो जो स्पेक्स बना के बेचता था, बाई चांस उसने क्या किया कि एक लेंस के ऊपर दूसरा लेंस रख दिया, ठीक है। एज ही ग्लैंस थ्रू इट ही सॉ अ फ्लाई एज बिग एज हिज हैंड। तो जब उसने उनके बीच में से देखा तो वो क्या देखता है कि जो फ्लाई थी वो उसके हैंड से भी ज़्यादा बड़ी उसको दिखाई दे रही है। दिस वॉज अमेजिंग एंड द न्यूज सेपरेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। गैलीलियो ऑफ इटली मेड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजिंग द आइडिया। और ये आइडिया यूज़ करके जो गैलीलियो था इटली से, उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया। ही कंबाइन 2 लेंसेज टू मेक अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने 2 जो लेंसेज थे उनको कंबाइन करके एक माइक्रोस्कोप बनाया। विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट वर एबल टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एटसेट्रा। टुडे वी हैव मैनी पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो अब हमारे पास क्या है, बहुत सारे पावरफुल माइक्रोस्कोप हैं, और इनकी हेल्प से साइंटिस्ट जो है वो बहुत जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इनको देख सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज एन ऑब्जेक्ट मिलियंस ऑफ टाइम्स। इट्स यूज हैज़ हेल्प इन द फाइट अगेंस्ट मैनी ड्रेडफुल डिजीज़। और माइक्रोस्कोप का यूज़ है इसने हमें हेल्प किया है बहुत सारी जो डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने में। सो स्टूडेंट्स, जो इसके अलावा ये तो थे हमारे इंस्ट्रूमेंट कुछ, और इसके अलावा जो मशीन्स हैं, अदर मशीन्स, उनके बारे में भी रीड करते हैं। एक्सरे मशीन मेक्स इट पॉसिबल फॉर द डॉक्टर टू सी इनसाइड द पेशेंट बॉडी। एक एक्सरे मशीन है जो डॉक्टर की हेल्प करती है कि वो पेशेंट की बॉडी के इनसाइड भी सब कुछ देख सकता है। इट हेल्प इन फाइंडिंग आउट द डिजीज विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ब्लड टेस्ट एटसेट्रा। It helped to locate fracture in the body. X-rays were discovered by W.K. Röntgen in 1896. और जो एक्सरे हैं वो किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे, W.K. Röntgen के द्वारा, और 1896 में। इसके अलावा एक्सरे के अलावा और कौन कौन सी मशीन्स हैं बिसाइड एक्सरे मशीन्स? नाउ डेज वी हैव CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको MRI बोला जाता है, ये भी अवेलेबल हैं। दीज मशीन्स हेल्प द डॉक्टर्स टू गिव अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। और ये मशीनें डॉक्टर को हेल्प करती हैं हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको कंप्लीट पिक्चर उनकी देखने में और उनको अच्छे से चेक करने में। Okay students, this is for all about today. The remaining part we will do in next video. Thank you.